कि बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। सुना होगा आपने, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। थोड़ी देर के लिए आपको क्या समझना है कि जो लाइट है वो है पुष्पा, और लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लाइट ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कौन केव में, आप फोकस करो केव के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर फोकस किया, केव का मतलब क्या होता है, देखो गुफा, मैंने यहाँ पे फोटो भी लगा रखा है, गुफा, ठीक है, कौन केव मतलब गुफा। गुफा के अंदर फील कैसा करोगे, सुनो, गुफा के अंदर फील कैसा करोगे, नेगेटिव फील करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे अंधेरा आपको डर लगेगा, और जब भी आपको डर लगेगा तो आप फील कैसा करोगे, नेगेटिव। देखो फील किससे स्टार्ट हुआ, एफ से, तो फील आपने क्या नेगेटिव, तो फोकल लेंथ भी किससे स्टार्ट हो रहा है, एफ से ही स्टार्ट हो रहा है, तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, ये याद करने का तरीका ऐसा। तो दोस्तों अब मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कि भैया ये पावर ऑफ लेंस होता क्या है। हमने तो सुना है सुपरमैन का पावर, हमने सुना है शक्तिमान का पावर, हमने सुना है थॉर और लोकी का पावर, लेकिन ये पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो ये पावर ऑफ लेंस को मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा कुछ कहानी के माध्यम से। तो इसमें दो किरदार होने वाले हैं, एक है आपका लेंस और दूसरा है लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारे टॉपिक को जिसका नाम है पावर ऑफ लेंस। तो अपना पहला कैरेक्टर होने वाला है लाइट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट कैरेक्टर इज लाइट और सेकंड है लेंस। क्लियर, फर्स्ट कैरेक्टर इज लाइट और दूसरा है लेंस। तो थोड़ी देर के लिए आप मान के चलो कि जो लाइट है वो है पुष्पा भाव। आपने पुष्पा मूवी देखा होगा, तो थोड़ी देर के लिए आपको क्या समझना है कि जो लाइट है वो है पुष्पा, और लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लाइट ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, और लाइट का कहना है कि मैं झुकेगा नहीं साला। क्लियर है, लाइट क्या बोल रहा है कि मैं झुकेगा नहीं साला। लाइट का प्रॉपर्टी होता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये देखो लाइट ऐसे सीधा चलेगा, और लाइट क्या बोल रहा है, मैं झुकेगा नहीं साला। लेकिन लेंस के पास एक पावर है, ठीक है, लेंस के पास जो पावर है ये वही पावर है जो बोलता है कि लाइट तेरे को मैं झुकाऊंगा, ठीक है, तेरे को क्या कर दूंगा, झुका दूंगा, जिसको हम बोल सकते हैं बेंड करना। क्या करना, बेंड करना। तो जो लेंस होता है, लेंस के पास एक पावर होता है, ये लाइट को क्या कर सकता है, बेंड कर सकता है। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं कि लाइट कौन है, पुष्पा, और पुष्पा कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में। क्लियर, पुष्पा कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में, और पुष्पा बोलता है मैं झुकेगा नहीं साला। लेकिन 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 लेंस बोलता है बेटा तुम तो झुकोगे, तुमको हम झुका के रहेंगे। तो देखो मान लो कि ये लेंस है, कौन सा लेंस है, पहचानो भाई, ये है कॉन्वेक्स लेंस, और यहां से ये लाइट आ रहा है ऐसे, ठीक है, यहां से कौन आया, लाइट आया। क्लियर है, अब लाइट का प्रॉपर्टी है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पुष्पा बाबू है, लाइट बोल रहा है कि मैं झुकेगा नहीं साला, मैं तो सीधा ही चलेगा। लेकिन जैसे ही सामने लेंस आता है, लेंस बोलता है ले झुक। लेंस ने क्या किया, लाइट को नीचे की तरफ झुका दिया, या फिर मैं बोलूं इसे तो इसे बेंड कर दिया। तो यही है पावर ऑफ लेंस। तो लेंस क्या कर सकता है, लाइट को बेंड कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, लेंस हैव एबिलिटी टू बेंड द लाइट एंड दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से पावर ऑफ लेंस समझाऊंगा, ठीक है। तो इस पावर ऑफ लेंस को समझने के लिए आपको एक गाना पता होना चाहिए जो कि आजकल बहुत चल रहा है, कि बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। सुना होगा आपने, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा, ठीक है। तो देखो ये जो लाइट है, ठीक है, ये जो लाइट है ये मान लो लेंस के ऊपर ऐसे आ रहा है, बिखरा हुआ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे आ रहा है, ठीक है, बिखरा हुआ आ रहा है, और बोल रहा है क्या तू मुझको समेटेगा। लेंस को बोल रहा है क्या तू मुझको समेटेगा, तो हाँ समेट दूंगा। सब लाइट को इसने क्या किया, देखो बेंड किया, और बेंड करके पर्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या कर दिया, समेट दिया, जिस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, ठीक है। तो लाइट के, लेंस के पास क्या प्रॉपर्टी होता है, लाइट को बेंड करने का। सब आने वाले लाइट को इसने बेंड किया और एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। एक जगह पे जो इकट्ठा किया इसी को बोलते हैं कन्वर्ज करना, ठीक है। तो जिस लेंस का पावर जितना ज्यादा होगा, ध्यान सुनना, जिस लेंस का पावर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो लाइट को बेंड करेगा और अपने पास में ही क्या कर लेगा, उसको कन्वर्ज कर देगा। क्लियर है, जिस लेंस का जितना पावर होगा, जितना ज्यादा पावर होगा, वो लाइट को बेंड करके अपने फोकस पर क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अब हम समझेंगे कि पावर ऑफ जो लेंस होता है, ये तो होता है, ठीक है भाई, कि लाइट को जो बेंड कर दे वही क्या है, पावर ऑफ लेंस। उसका एबिलिटी बेंड करने का कहलाता है पावर ऑफ लेंस। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ भैया पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आप हम निकालने वाले हैं। तो समझो, इसके लिए मैं एक आपके लिए लेंस लेके आया हूं। ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको आप मैग्नीफायर ग्लास भी बोलते हो। आपने बहुत बार इसको यूज भी किया होगा, ठीक है। तो देखो मान लो कि यहां पे एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है, एक पेपर है, और
आप क्या करते हो कि सूरज के सामने, सन के सामने इसको ऐसे ले जाते हो, तो आपने देखा होगा कि यहां से जितना भी लाइट आ रहा है वो पर्टिकुलर बैंड हो करके एक यहां पर क्या बन जाएगा, ऐसे पॉइंट बन जाएगा। और थोड़ी देर तक अगर आप इसे होल्ड करते हो, तो देखना यहां पे आग लग जाता है भाई, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। तो ये जो छोटा सा जो ये डॉट बन रहा है ना, ये इस लेंस का क्या कहलाता है, फोकस, ठीक है, क्या कहलाता है, फोकस। और लेंस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कहलाता है अपना फोकल लेंथ, ठीक है। क्या कहलाता है भाई, बोलो, ये कहलाता है फोकल लेंथ। अब सुनो, जिस लेंस का जितना ज्यादा पावर होगा उसका फोकल लेंथ उतना कम होगा। क्लियर है, जिस लेंस का जितना ज्यादा पावर होगा उसका उतना फोकल लेंथ कम होगा। तो ऐसे समझो कि मान लो कि ये लेंस है, इस छोटे से डॉट को बनाने के लिए मेरे को इसको यहां कहीं सेट करना पड़ता है, इतना दूर, तब जाके यहां पे एक छोटा सा डॉट बना, ठीक है। डॉट बनने का मतलब है कि लाइट यहां पे ऐसे कन्वर्ज हुआ और इस पेपर में आग लगा। अगर मैं इससे ज्यादा पावर का लेंस लेके आ जाता हूं, ठीक है, तो मेरे को इतना दूर नहीं रखना पड़ेगा, इसको मैं पास में भी करूंगा तब भी क्या हो जाएगा, यहां पे इसका ये आग लग जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो अगर लेंस का पावर ज्यादा होता है तो उसका फोकल लेंथ भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है, उसका फोकल लेंथ क्या होता है, कम होता है। और अगर लेंस का पावर कम होगा तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, ज्यादा। तो फोकल लेंथ और पावर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखना। जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा पावर उतना कम होगा, और जितना कम फोकल लेंथ होगा पावर उतना ज्यादा होगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है, देखो भाई, फॉर्मूला आपका बनता है पावर, दूसरे कलर का मैं यूज कर लेता हूं, ठीक है, देखो, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। व्हाट इज एफ? एफ इज फोकल लेंथ। तो याद रखना, जितना ज्यादा पावर उतना कम फोकल लेंथ, और जितना कम पावर उतना ज्यादा फोकल लेंथ। क्लियर है? नोट करिए इसे। अब मैंने यहां पर दो डायग्राम बनाया है, दो लेंस के डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो देखो, पहला लेंस और ये है दूसरा लेंस। आपको बताना है कि इन दोनों लेंस में ज्यादा पावर किसका है। तो क्लियर है, देखो, जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको ऐसे समझो कि जब यहां से ऐसे लाइट आया तो उसने क्या किया, इस लाइट को पास में ही बेंड कर दिया, पास में ही फोकस पे क्या कर दिया, बेंड कर दिया। तो इसका जो पावर है P2 वो P1 से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मान लो पहले लेंस का पावर को मैं P1 बोलता हूं और दूसरे को क्या बोलता हूं, P2, तो P2 इज ग्रेटर देन P1, क्योंकि आप क्लियर देख सकते हो कि इसका फोकल लेंथ ज्यादा है और इसका फोकल लेंथ क्या है, कम। तो जिस लेंस का पावर ज्यादा होता है वो लाइट को ज्यादा बेंड कर देता है। देखो, ज्यादा बेंड कर दिया मतलब पास में ही होगा। और जिस लेंस का पावर कम होता है वो लाइट को बेंड तो करता है लेकिन ज्यादा दूर में बेंड करता है। दैट्स व्हाई P2 इज ग्रेटर देन P1। तो अगर आपसे ये ऐसा डायग्राम दिखा करके कोई पूछे कि पावर किसका ज्यादा है, तो सिंपल सा आपको देखना है कि दोनों में फोकल लेंथ किसका ज्यादा है। जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसका पावर कम होगा, और जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज्यादा होगा। क्लियर? अब इस वीडियो में हम आगे बढ़े और आगे चल के हम न्यूमेरिकल बनाए, उससे पहले कुछ चीज हमें बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस होता है, माइनस होता है, या फिर क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखिए, आपको याद रखना है कि कॉनकेव का, ठीक है, एक मिनट रुकना, हाँ, कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है, कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, माइनस होता है, निगेटिव होता है। अब क्लियर सा चीज है भाई, आप इसे भूल जाओगे कि कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो इसको याद करने का एक शॉर्टकट आपको बताता हूं। देखो, कॉनकेव में आप फोकस करो केव के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर फोकस किया, केव। केव का मतलब क्या होता है, देखो, गुफा। मैंने यहाँ पे फोटो भी लगा के रखा है, गुफा, ठीक है। कॉनकेव, केव मतलब गुफा। गुफा के अंदर फील कैसा करोगे, सुनो, गुफा के अंदर फील कैसा करोगे, निगेटिव फील करोगे। क्योंकि देखो भाई, यहाँ पे अंधेरा है, आपको डर लगेगा, और जब भी आपको डर लगेगा तो आप फील कैसा करोगे, निगेटिव। तो देखो, फील किससे स्टार्ट हुआ, एफ से, तो फील आपने किया निगेटिव, तो फोकल लेंथ भी किससे स्टार्ट हो रहा है, एफ से ही तो स्टार्ट हो रहा है। तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। ये याद करने का तरीका ऐसा नहीं कि पेपर में लिख के आ जाना, गुफा उफा बना के आ जाना, ऐसा गलती मत करना भाई। और करना तो मेरा नाम मत लिख देना,
क्लियर है? दोबारा से बता दे रहा हूं, केव मतलब गुफा, गुफा के अंदर अगर आपको मैं डाल दूं तो आप कैसा फील करोगे? अंधेरे में निगेटिव फील करोगे। तो एफ से होता है फीलिंग और एफ से ही क्या होता है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज ऑलवेज निगेटिव। उसी तरीके से देखो अगला है कॉन्वेक्स, ठीक है? तो वैक्स के ऊपर फोकस करिए, ठीक है? स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेना वैक्स, ठीक है? तो मान लो कि एक लड़की है, ये रही वो लड़की, ये क्लास 12th में है और इसका फेयरवेल है, लेकिन बेचारी का मूंछ निकलता है। देखो भाई मूंछ निकला है, अब ये भारी टेंशन में है कि मैं फेयरवेल में कैसे जाऊं, ऐसे जाऊंगी तो सब हंसेंगे। तो ये कहां गई? मेकअप पार्लर में गई और जाके इसने मूंछ को क्या करवा लिया? वैक्स करवा लिया, एकदम क्लीन करवा लिया। अब देखो इसको फीलिंग कैसा आएगा, ठीक है? पहले जब मूंछ था तो इसको मजा नहीं आ रहा था, किसी को भी मजा नहीं आएगा, लेकिन जब इसने मूंछ हटा लिया तो अब ये कैसा फील करेगी? अब ये फेयरवेल पार्टी में पॉजिटिव फील करेगी। क्लियर? कैसा फील करेगी? पॉजिटिव। तो देखो एफ से होता है फील करना और एफ से ही क्या होता है? फोकल लेंथ। तो अगर इसने पॉजिटिव फील किया वैक्स करवाने के बाद तो फोकल लेंथ भी क्या होगा? पॉजिटिव। वापस से कॉनकेव का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव का निगेटिव और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। इसे आप ढंग से याद रख लो, इस ट्रिक को याद रखो, कभी जीवन में आप नहीं भूलोगे। अब हम देखेंगे पावर ऑफ कॉनकेव लेंस एंड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। तो देखो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f फोकल लेंथ। क्लियर? सेम उसी तरीके से पावर ऑफ कॉन्वेक्स भी क्या होगा? 1/f। तो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, पावर का फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन कुछ चीजों को खास करके आपको ध्यान देना है, नहीं तो न्यूमेरिकल आपका 100% गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज, जो यहां पर फोकल लेंथ है उसको साइन के साथ रखना है, ठीक है? साइन के साथ रखना है। तो देखो कौन है भाई? कॉनकेव। तो मैंने आपको बताया था कॉनकेव का फोकल लेंथ होता है निगेटिव। क्लियर? फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव। तो हमेशा जब भी आप फोकल लेंथ का वैल्यू रखोगे तो साइन के साथ रखोगे, और फोकल लेंथ का साइन क्या है? कॉनकेव के केस में निगेटिव है, तो इसका पावर हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है? तो कॉनकेव का पावर हमेशा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। क्लियर है? पावर इज इक्वल टू 1/f, f इज फोकल लेंथ, इज इक्वल टू 1/f। f का साइन क्या है? निगेटिव, क्योंकि केव मतलब गुफा में अंधेरा में फील करेंगे निगेटिव, इसलिए फोकल लेंथ भी निगेटिव। क्लियर है? तो 1 निगेटिव होगा, तो पावर ऑफ कॉनकेव इज ऑलवेज निगेटिव। क्लियर है? उसी तरीके से देखो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है? तो पहला मैंने आपको बता दिया कि फोकल लेंथ हमेशा कहां किसमें रहेगा? साइन के साथ रखना है, प्लस और माइनस। एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, पुट वैल्यू ऑफ f का मतलब क्या है? फोकल लेंथ। इसको हमेशा आपको मीटर में रखना है। ध्यान देना, इसको हमेशा इसका वैल्यू किसमें रखना है? मीटर में। क्वेश्चन में जनरली ये किसमें दिया होता है? सेंटीमीटर में दिया होता है, लेकिन आपको वैल्यूज का हमेशा किसमें पुट करना है? मीटर में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि साइन इन फॉर्मूला 1/f, ठीक है? तो पुट द वैल्यू ऑफ f फोकल लेंथ इन मीटर, एक मीटर में रखना है, और दूसरा, ठीक है, दूसरा उसको साइन के साथ रखना है। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और लास्ट पॉइंट, SI यूनिट ऑफ पावर, ये होता है डायोप्टर, जिसको हम दिखाते हैं कैपिटल D से। क्लियर है? इसको दिखाते किससे? कैपिटल D से। दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं भाई, इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ को साइन के साथ रखना और उसको मीटर में रखना, सेंटीमीटर में मत रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। नोट करिए इसे। अब अपना लास्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो देखो मान लो कि आपके पास बहुत सारा लेंस दिया है, 4, 5, 10 या 15, 20 जो भी दिया है। एनसीईआरटी में वैसे मैक्सिमम 3 या 4 देगा मैक्सिमम, ठीक है? तो आपसे बोलेगा कि अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें तो बताओ कि पावर कितना होगा। तो बहुत इजी है, देखो आपको लिख देना है पीसी का मतलब है क्या है? सी का मतलब है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, और ये कंटिन्यूअसली ये चलेगा, ठीक है? दूसरा चीज, पावर को हमेशा आपको किसके साथ रख देना है? साइन के साथ रख दीजिएगा। आपसे और पूछ सकता है कि इसका कंबाइंड फोकल लेंथ कितना है, तो ये भी बहुत इजी है, आपको पता होना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 फोकल लेंथ। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सी का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ इज इक्वल टू, बोलो भाई, 1/f1, 1/f2, 1/f3, और ये डॉट डॉट। तो पावर और फोकल लेंथ आपको हमेशा साइन के साथ रखना है। तो इस तरीके से पावर का थ्योरी, ठीक है, पावर ऑफ लेंस का थ्योरी आज खत्म होता है।